दिल्ली में आप लोगों का मांग है कि कपिल मिश्रा को आगे लाया जाए। बिल्कुल कपिल मिश्रा को लाओ आगे, अगर बीजेपी को मजबूत करना है। ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, क्योंकि जो बंदा लोगों से जुड़ा हुआ है, जो काम कर रहा है, जो बंदा 1,30,00,000 रुपए कन्हैया कुमार को देकर आया है, कौन नेता गया भाई साहब देने? नहीं, कपिल मिश्रा का इसमें बहुत योगदान रहा है। कन्हैया का जो हत्या हो गया, महाराष्ट्र में मारा गया, उसको दे के गए। महाराष्ट्र में जो मारा गया उसको दिया। एक लड़का यहाँ पे मारा गया, उसने 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठे करके अगर बांट दिए जरूरतमंद लोगों को, अपने धर्म के लिए खड़ा है, तो क्या दिक्कत है भाई साहब उससे? अरे ठंड हो रही है, अगर मैं चाय पिलाता हूँ किसी से तो ये नहीं पूछता उसका धर्म क्या है। मगर जब मेरे ही समुदाय का कोई व्यक्ति मारा जाता है और मेरे ही समुदाय के बीजेपी के नेता खड़े नहीं होते हैं, तो कपिल मिश्रा अगर आगे आएगा तो मैं तो कपिल मिश्रा को बढ़िया कहूँगा, मैं दूसरे को क्यों कहूँगा बढ़िया भाई साहब? तो कौन प्रमोट नहीं कर रहा है कपिल मिश्रा को? दीपक भैया देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में क्या होता है, कई बार ना देखिए, दो लोग आपसे कभी नहीं चिढ़ेंगे। भैया ये लाइन जरूर डाल देना, ये लाइन कुछ सीखने वाली है आपके जीवन में ना भाई साहब। पत्रकार महोदय, आप भी मेहनत कर रहे हो, आपके पिताजी हैं, आपकी तरक्की से आपका पिताजी कभी नहीं चिढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। और आपका बेटा कभी नहीं चिढ़ेगा। ये दो लोग ऐसे होते हैं कि बाप और आपका बेटा आपकी तरक्की से नहीं चिढ़ेगा, क्योंकि बाप कहेगा कि धन है मेरा बेटा इतना आगे बढ़ रहा है, मेरा नाम हो रहा है, और आपका बेटा कहेगा कि धन है मेरा बाप आगे बढ़ रहा है तो मेरा भी नाम हो रहा है। मगर आपके रिश्तेदार, हो सकता है आपका भाई, भगवान ना करे सबके भाई नहीं, आजकल तो रिश्तेदार भी चिढ़ते हैं। मतलब तुमने गाड़ी खरीद ली तो कहेंगे 2 नंबर की कमाई है, और खुद के पैसों से स्कूटी ली है तो कहेंगे वो मेहनत कर करके परेशान हो गया है। तो लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। तो वही मेरा इतना बड़ा उदाहरण देने का मतलब था। बीजेपी में भी यही हो रहा है, वहाँ टांग खींच रहे एक दूसरे की। कपिल मिश्रा का कोई ना कोई टांग खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है, बहुत बड़ी फिरकी ले रहे हैं, वो रोक नहीं पाएंगे जरा दिल। क्योंकि कारण है, बीजेपी पार्टी का जो मुखिया है ना भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कतई जहर आदमी है। कतई जहर समझते हो? मतलब राष्ट्रवादी, खतरनाक, बढ़िया आदमी है। कतई जहर मतलब हमारी देसी भाषा में होता है अच्छा आदमी, बढ़िया सॉलिड, वो नहीं डरता किसी से। उसको जाके कई लोग कान में फुसफुसा रहे हैं, अरे भैया ये काम करेगा, नहीं करेगा तो इनको हटा देना। काम करने वाला प्रदेश अध्यक्ष का मतलब होता है पूरे प्रदेश को संभालना। एमसीडी के इलेक्शन नहीं जितवा पाए भाई साहब। अच्छा दीपक जी, मेरा विधानसभा के हरवा दिए, विधानसभा के भी तो हरवाए। ऐसे लोगों को बनाओ जो हाथ मिलाए, जो इज्जत सम्मान दे, जो पब्लिक को चाय पिलाए, जो कंधे से कंधा मिला के फोटो खिंचाए। ये कौन सा तरीका है कि सीट पे चिपक जाओ और फोटो खिंचाओ? आप तो सीट भी नहीं छोड़ रहे हो। तो बीजेपी पार्टियों में बहुत काबिल लोग हैं, काबिलों की कमी नहीं है भाई साहब, काबिलों की कमी नहीं है। और हम ना करते किसी की चापलूसी, काबिलों की कमी नहीं है, काबिल बंदे को आगे लाओ। अच्छा दीपक जी, इससे मेरा अगला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा आरोप रहता था कि आप लोग कहते थे क्या कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस को हराती है, कांग्रेस को हराती है, कांग्रेस को हराती है, लेकिन इस बार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को हरा के भी इतिहास रचती है। देखिए इतिहास तो कुछ नहीं रखा, ओलंपिक से गोल्ड मेडल नहीं लिया है। आप लोग पता नहीं पत्रकार कैसे होते कि इतिहास रच दिया, ऐसे बोल रहे हो। ये इतिहास इनको दिख तो गया इसमें, गुजरात। अरे आप कैसे पत्रकार हो, मेरे को बोलने का मौका तो दो। गुजरात में इतना पैसा इकट्ठा हो गया निर्वाचन आयोग के पास, आपको मालूम है, एक होती है जमानत, एक होती है जब्त। जमानत जब्त हो गई है झाड़ू वालों की, इस बारे में काहे नहीं बोलते हो? 5 सीट तो लेके आई ना दीपक जी। हे महाराज, पहला बार वहाँ चुनाव लड़ी, मतलब दूसरी बार 5 सीट तो जीत कर आई। मतलब 200-250 सीटों में से 5 सीट ले आए। वो तो वर्ल्ड कप जीत के ले आए वो। तो समझ लो भारत रत्न दे दो वो 5 विधायक को। मोदी तो, ये केजरीवाल तो पहले ही कह रहा भारत रत्न दे दो। एक बंदा उनका यहाँ देख के अभी खुश भी हो रहा होगा भारत रत्न की बात सुन के, क्योंकि वो कह रहा है कि खुजलीवाल कह रहा है कि सुरेंद्र जैन को भी भारत रत्न दे दो। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी हो गई, निरंतर आगे तो बढ़ रही है ना। अरे 5 सीट आया, इतना पैसा लगाया है, इतनी मेहनत करी है। मुख्यमंत्री वहाँ पर सरदार जी को लेके हमारे घूम रहे, भगवंत मान जी को। अब पूरा दिन भगवंत मान जो है पंजाब की रक्षा नहीं कर रहा, यही घूमता रहता है। आपके नेता भी तो एमसीडी में घूम रहे थे। कौन सा नेता? हाँ तो घूमेंगे नहीं? एक बात बताओ, मतलब ये दूसरे देश से आए हैं। अरे पंजाब की हालत तो देखो, गुजरात की देखो ना, कितना बढ़िया। गुजरात में कोई दिक्कत नहीं, गुजरात में कोई सुनते हो, आपकी भी माता बहन है, मेरी भी है, 3 बजे रात को घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में घूमे, जाके यूपी में देखो बाबा का खौफ। दिल्ली में भी तो हम लोग घूमते हैं, कहाँ कोई दिक्कत है? महाराज कैसी बातें कर रहे हो? लड़का मार दिया गोकलपुरी में भाई, 35 चाकू मारे हैं। फोटो नहीं डाली आपने, वो वीडियो नहीं डाली, जाओ ना उसके घर देखो, 35 चाकू मारे हैं। और ये प्रोपोगंडा है कि 16 साल के लड़के से लगवाए चाकू, क्योंकि जैसे ही मारा 2 दिन बाद जमानत हो गई। माइनर के कारण। हाँ, माइनर के कारण। अब ऐसे करके हम भी माइनर आगे कर देंगे खड़े कि भैया जा तू भी पेल दे किसी को पकड़ के, और बाद में छोड़ दो, बच्चा है सच्चा है। हम भी 14-15 साल के लड़के भेज देंगे तो क्या होगा उससे? गलत है ना भाई। बच्चा है, अब बच्चा बोल के वो मार दिया, मगर वही बच्चा जो है बड़ा होकर फिर अगर कोई बढ़ गया तबीयत वाला, जहर वाला, उसको कौन रोक लेगा? है 35 जगह तो गनीमत थी, वो बच गया बेचारा। नहीं तो आज उसके घर में भी कपिल मिश्रा जी मुआवजा देने गए होते बेचारे।